So. When we are winters when we are so amazing, when we are blomens when we are ignorant, wenn wir das Sommer sehen, schön, 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 Deutschland ist schön. Wenn wir da Winter sehen, wenn wir da Blumen sehen, wenn wir da Regen sehen, wenn wir da Sonne sehen, schön, 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 Deutschland ist schön. Mein Herz ist Deutschland, ich liebe Deutschland, 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 ich liebe Deutschland. जी अस्सलाम वालेकुम। ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जो कि दुबई मॉल में है और इससे बड़ी लाइब्रेरी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप देख सकते हैं ये दुबई मॉल के अंदर है, बहुत बड़ी है। जहाँ तो नजर जाए किताबें, लाखों किताबें। और इसमें खास चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये हम जा रहे हैं और अब आपको दिखाता हूँ। ये सब किताबें ही किताबें, किताबें ही किताबें देख सकते हैं। और यहाँ से ये अरबिक शुरू है। और एक ख़ास चीज़ आपको इसमें दिखाता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह हकीकतुल वही, ये भी रखी हुई उन्होंने यहाँ पर, गुलाम अहमद कादियानी। सबसे एंटीक चीज़ें इस पूरी लाइब्रेरी की। पीछे लिखा होगा सब कुछ। देख सकते हैं आप, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और दुबई मॉल के अंदर है ये। हकीकतुल वही, गुलाम अहमद। कहाँ प्रिंट हुई है? पता नहीं ये कहाँ पे है। दुबई में प्रिंट हुई है ना? करें ये फोन नंबर पता नहीं कहाँ पे। मुशारा हो रहा है बहुत बड़ा, काफ़ी रश है यहाँ पर माशाल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये लाउड स्पीकर में बात हो रही है, अब आगे भी आप लोगों को शेयर किया जाएगा। आप लोगों का क्या भरोसा है अपने बंदे में साथ चांद चेहरा दिल नवाजी आजिज़ी सिद्क़ व खुलूस। अच्छा के शेर आपके नाम दे। चांद चेहरा दिल नवाजी आजिज़ी सिद्क़ व खुलूस। आपकी इन खूबियों पर दिल से मैं कुर्बान हूँ। खूबसूरत लोग तो ढूंढे से अब मिलते नहीं, आपने कैसे मुझे ढूंढा मैं खुद हैरान हूँ। एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मैं खुदा करे कि दिलों में करार यूं ही रहे। खुदा करे कि दिलों में करार यूं ही रहे। खुदा करे कि ये फसले बहार यूं ही रहे। खुदा करे कि दिलों में करार यूं ही रहे। खुदा करे कि सबको दावत दी। इस बाबरकत मौके पर खासा बजाय इसके सिर्फ
एक हमद या एक नात से शुरू करें। खासा हमदिया और नातिया एक गुलदस्ते की शक्ल में पेश करना चाहता है, जिसमें हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम कलाम और दीगर शुरा के कलाम भी शामिल हैं। हमदिया और नातिया एक गुलदस्ता। ऐ खुदा ऐब पोशो किरदिगार। उसका मुस्तहिक तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल आपका शुक्रगुजार हूँ। जमात अहमदिया जर्मनी के क़याम को 100 साल पूरे हो रहे हैं। अल्लाह ताला करे कि वक्त अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ की बाबरकत मई में ये काफ़िला हमेशा तरक्यात की जानिब गामज़न रहे। खाकसार मुकर्रम मोहतरम सदर साहब का बतौर ख़ास शुक्रगुजार है कि इतनी खूबसूरत मजलिस में शामिल होने की सादत मुझे मिल रही है। इसके लिए मैं सदर साहब आपका शुक्रगुजार हूँ। छोटी सी बात अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो छुट्टियाँ आ रही थी, मैंने अपने घर वालों से वादा किया हुआ था कि इंशाअल्लाह इन छुट्टियों में किसी और मुल्क जाऊँगा। तो इसी मुल्क से पहले किसी दोस्त का फ़ोन आया कि आपने आना है। तो मैंने उनसे बाहर माजरत की। मैंने कहा इस दफ़ा मुझे बाहर कहीं जाना है। और उसी दिन नॉर्वे से एक दोस्त की कॉल आई कि हम अक्टूबर के ख़त्म पे मुशायरा करना चाहते हैं। तो आप आए, तो उससे भी मैंने माजरत की। और सच्ची बात है, उसी वक्त जब सदर की कॉल आई तो एक तो सदर साहब का जो बोलने का अंदाज़ है वो इतना खूबसूरत है कि मेरी पहली बात ये थी कि इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आ रहा हूँ। दूसरा, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब हमसे कोई सीनियर जो है वो हमें कोई और किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना। किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल के है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना कमाल। और मुकर गया तो मैं किसको मुकर गया तो मैं किसको, मेरे कबीले में अहद व वफा ही सब कुछ है। कि डूबता जा रहा है दिल मेरा, आज फिर चांद लड़खड़ाई है। मैं गया था तबीब से मिलने, उसने तेरी कभी बताई है। डूबता जा रहा है अमला जो खुशबू आए, एवं महंगे इतर लाड़दा फैले हुई, और अद्धे लोग मुबारक जिथे सुते होण उथे अपने शेर सुनाना फैले। दुनिया के विच गम नहीं मुकदे, बंदा मुक जाए कम नहीं मुकदे। सर्दी गर्मी लंघ जाती है, यादां दे मौसम नहीं मुकदे। असी चंद ते की जाना है, अच्छा लगता है आपके घर के भी काम। अर्ज यह है कि किसने खोया किसने पाया, सानू की डॉक्टर साहब, किसने खोया किसने पाया सानू की। बुश के बदले कौन है आया, सानू की। हम तो जाके वाह वाह करके आगे हैं, मिस्र आई कोई समझ नहीं आया सानू की। और शायर की तारीखे जमात है कि तारीखे वफा है।
कुछ इसलिए हिजरत भी जरूरी थी हमारी, कुछ इसलिए हिजरत भी जरूरी थी हमारी। उस शहर सितमगर में जफाकार बहुत थे, कुछ उनको भी नफरत से अकीदत थी ज्यादा, कुछ हम भी मोहब्बत के परस्तार बहुत थे। पहले से कहीं बढ़ के हमें उसने दिया है, तारीखें और सजदों में लुटा देते हैं अश्कों के नगीने। दुनिया के खुदाओं से शिकायत नहीं करते, कुछ और बढ़ा देते हैं लौ अपने दम में। हम तेज हवाओं से शिकायत नहीं करते। और आखिरी है जी के इस शहर परेशान में क्या हो नहीं सकता, इस शहर परेशान में क्या हो नहीं सकता। एक शख्स मगर दिल से जुदा हो नहीं सकता। दुनिया ने कहा जुर्म है अब प्यार मोहब्बत, और हमने कहा फर्ज कज़ा हो नहीं सकता। अहमदी आज जमाने की लोड़ हो गई। क्या बात है, क्या बात है। नज़र दे चंद शेर में के रब दे गैर दी चक्की दे विच पिस जाओगे, रब दे गैर दी चक्की दे विच पिस जाओगे, मस्जिद मंदिर गिरजे जालिम जेठ आओगे। नफरत दी अग लाउणी मजहब सिखाउंदा नहीं, नफरत दी अग लाउणी मजहब सिखाउंदा नहीं, हसद करोध दी बस्ती विच रब आउंदा नहीं। बाज न आए अर्श तो लाठी खाओगे, ते मस्जिद मंदिर गिरजे जालिम जेठा होगे। हकीकत है कि खंडर वेखो फिर औना हामाना दे, खंडर वेखो फिर औना हामाना दे, मिट्टी दे विच मिलियां उचियां शाना दे। नाम नी ताड़ा रहना बाज न आए थे, जाहल मुल्ला बिदता, जाहल मुल्ला पीरा बिदता वंडियां ने, मजहब दे नाम ते झूठ कहानियां गंडियां ने। इन्ना पिछे रब रसूल नु भुल जाओगे। यार कीता है कि जनाब क्या बात है, सब लोग इधर फिरोजपुरों में शेर व शायरी का प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ही पुरसकून माहौल। क्या बात जनाब। जहूर साहब, हाँ जी, ये तो अगे बड़े मशहूर तमाम शिकायतें हैं, ये तस्करे तेरे लुत्फ के हैं, ये शेर तेरे एक से एक बार के शहर आया हुआ है जनाब। मैं सब क्या कुछ बात कर रहा हूँ ये उन जमानों के साथ। शेर जमी है बड़ी खुशनसीब, इस पे आता है अक्सर खुदा का हबीब। जर्मनी की जमी है बड़ी खुशनसीब, इस पे आता है अक्सर खुदा का हबीब। वो जमीन पर है प्यारे खुदा का तरतीब, मेरी बस्ती के गुलशन का जो अंदरीब। वो जमीन पर है प्यारे खुदा का तरतीब, मेरी बस्ती के गुलशन का जो अंदरीब। सर्द पाँव तलक वो दुआ ही दुआ, बहरे जुल्मात ने आसरा को दिया। जर्मनी की जमीन ये पुकारे सदा, मरहबा मरहबा मरहबा। यानी किरदार हूँ मैं ऐसी कहानी का कोई, जिसमें मेरा कोई किरदार नहीं। यानी किरदार हूँ मैं ऐसी कहानी का कोई, जिसमें मेरा कोई किरदार नहीं हो सकता। और दीनों दुनिया में न कर तफरीका पैदा जाहिद, दीनों दुनिया में न कर तफरीका पैदा जाहिद, तरके दुनिया से तू दीनदार नहीं हो सकता। दीनों दुनिया में न कर तफरीका पैदा जाहिद, तरके दुनिया से तू दीनदार नहीं हो सकता। हुस्न और इश्क खुजा ज़हन की अब खैर बना,
حسن اور عشق پجا ذہن کی اب خیر منا، یہاں پرستار نہیں ہو سکتا. حسن اور عشق پجا ذہن کی اب خیر منا، یہاں پرستار نہیں ہو سکتا. تم ہو غازی تو مجھے غازی نہیں ہونا پسند، تم ہو غدار تو غدار نہیں ہو سکتا. تم ہو غازی تو مجھے غازی نہیں ہونا پسند، تم ہو غدار تو غدار نہیں ہو سکتا. اور سوچ کر ہم سفری کیجیے میری قائل، سوچ کر ہم سفری کیجیے میری قائل، میرا رستہ کبھی ہموار نہیں. میں دل کو آگ لکھوں آپ کو ہوا باندھوں، میں خود کو خاک لکھوں آپ کو دفینہ کہوں. تو بندگی میں بھی فتح و شکست ڈھونڈتا ہے، تو اس کو زہد کہے میں تو اس کو کینہ کہوں. میں اس مکان محبت سرائے کا ہوں مقیم، میں اس مکان محبت سرائے کا ہوں مقیم، کہ انکسار کو میں جس کا پیش زینہ کہوں. میں اس مکان محبت سرائے کا ہوں مقیم، کہ انکسار کو میں جس کا پیش زینہ کہوں. اور وہ دل سے دل کی جدائی کا مرحلہ گزرا. آخری 3 شعر ہیں تھوڑے غزل کے. ہوا کہہ رہی ہے یہاں احمدی کو کہ خود رشک آتا ہے خوش قسمتی کو. ہوا کہہ رہی ہے یہاں احمدی کو کہ خود رشک آتا ہے خوش قسمتی کو. صدی بھر کے انعام گن گن کے یارب، صدی بھر کے انعام گن گن کے یارب، ہم آواز دیتے ہیں اگلی صدی کو. مبارک یہ عز و شرف جرمنی کو، مبارک یہ عز و شرف جرمنی کو. یہ جلسے کے دنوں میں ہے اس کی ہمارے مشہور کی طرف سے گلے خشک تھے کب سے بالکل گلے خشک تھے کب سے جام و سبو کے، یہ کھلیان سوکھے ہوئے تھے کبو کے. گلے خشک تھے کب سے جام و سبو کے، یہ کھلیان سوکھے ہوئے تھے کبو کے. وہ آئے تو آئے ہیں دن یہ نمو کے، وہ آئے تو آئے ہیں دن یہ نمو کے. ملی زندگی پھر میری زندگی کو، مبارک یہ عز و شرف جرمنی کو. بس آخری بند میں عرض کر دوں اس نظم کا کہ ہے جیون کہانی بہت درد آتی، ہے جیون کہانی بہت درد آتی، بچا میری دنیا بچا دے میرا دین. ہے جیون کہانی بہت درد آتی، بچا میری دنیا بچا دے میرا دین. بھائی میں مر سا مرشد مگر چھٹ سا نہیں، میں مر سا مرشد مگر چھٹ سا نہیں، نہ دامن کو تیرے نہ تیری گلی کو. مبارک کی عز و شرف جرمنی. یہ سب خدا نے دیے ہو جس نے، ہزار وعدے کیے ہو جس نے، پھر اس کا اپنا ہر ایک وعدہ نبھا کے رکھنا. جو سب کا داتا ہو سب کا مابا، اسی کو سجدہ وہی الہ، تو ایسی ہستی سے سب تعلق لگا کے رکھنا. وہ ایک کام سے کہ جس کو بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینک ڈالا، وہ ایک کام سے کہ جس کو بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینک ڈالا، اسی ہی کام سے کو تخت شاہی پہ لا کے رکھنا. اسی ہی کام سے کو تخت شاہی پہ لا کے رکھنا. سوال یہ ہے کسی بھی یوسف کا حسن عورت سے بچ نکلنا کمال ہوگا. کسی بھی یوسف کا حسن عورت سے بچ نکلنا کمال ہوگا. سرے زلیخا کو اس کے قدموں میں لا کے رکھنا.
किसी भी यूसुफ का पूछने औरत से बच निकलना कमाल होगा, उसी जरा उसके जख्मों में जाके रखना कमाल है। अब इस वक्त गिरोस्करो में शेर व शायरी का प्रोग्राम हो रहा है कि क्या दिल जीतने वाले शेर हैं यहाँ पे। क्या बात है यहाँ, क्या बात है जनाब, ये दौर खुदा तेरी बैत जो की तू हमारा हुआ, हम तेरे हो गए, तू हमारा हुआ, हम तेरे हो गए। कोई है तो सामने लाइए, कोई है तो शक्ल दिखाइए, सपना खुद ही बताइए, मेरे यार सा कोई और है, आओ उससे मिले, आओ उससे मिले, आओ उससे मिले, आओ उससे मिले, आओ। महदूद है अपना सुखन, कांप जाता है तसव्वुर से बदन, नूर गोया हर तरफ है मोजज़न, एक शम्मा सारी दुनिया अंजुमन। क्या करे महदूद है अपना सुखन, कांप जाता है तसव्वुर से बदन, नूर गोया हर तरफ है मोजज़न, एक शम्मा सारी दुनिया अंजुमन। मंजिले शाह बदतरस सरासमा, बस यहाँ अंदर यहाँ अंदर यहाँ। यानी अल्लाह ताला अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपके साथ बात करेंगे नवाज शरीफ के बारे में। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, और फिर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने। बहुत ज़्यादा दिक्कत है पाकिस्तान की कौम जो इसको एक्सेप्ट कर रही दोबारा। ये कोई पाकिस्तान की खैर खा नहीं है। जब भी इनको वोट चाहिए मुल्क में आ जाते हैं, जब पैसा इकट्ठा होता है तो लेके इंग्लैंड भाग जाते हैं। ये कोई इंसानियत है? इनके ऊपर 144 लगनी चाहिए, या इनको उनकी जिलावत नहीं दे देनी चाहिए। मुल्क आने की इनको इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। ये लोग मुल्क के काबिल ही नहीं है। ये क्या कहते हैं कि तालाब को गंदा करने वाले लोग हैं। इन लोगों का कोई फायदा नहीं है मुल्क में। अवाम को अब जागना चाहिए। कितनी दफ़ा, यानी 3-4 दफ़ा ये उनकी ज़्यादा बन चुका है। अब क्या निकालना चाहते हैं उसको? अब कोई नया आदमी ढूंढना चाहिए। ये कोई इंसानियत नहीं है जो हम लोग ऐसे सोच रहे हैं। आज हम लोग सोच रहे हैं तो कल हमारी इलाकों को भी ऐसे ही कर्जे में डूबना पड़ेगा। ये कोई इंसानियत है? एक बच्चा पाकिस्तान का जो पैदा नहीं हुआ 1 लाख का कर्जा ही है। पाकिस्तान में हमें ऐसी हुकूमत चाहिए जो मुल्क का पैदा करने वाली हो, ये नहीं कि अपने ख़ानदान को बनाने वाली हो। और जब 21 अक्टूबर को आए इसको कोई आदमी इसको यानी कि वहाँ पर वेलकम ना करे। सब लोग अपने अपने घर में रहें। पाकिस्तान को वैसे ही 144 लगा देनी चाहिए कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ये अकेला घर जाए अपनी फैमिली के साथ, और इससे कोई प्रोटोकॉल नहीं देना चाहिए किसी किस्म का। इसको ऐसे ही समझना चाहिए जैसे एक नॉर्मल आदमी आ रहा है पाकिस्तान में, जैसे हम लोग जाते हैं पाकिस्तान में, ऐसे इसको भी समझना चाहिए। और पाकिस्तान की हुकूमत को सोचना चाहिए। अब 3-4 दफ़ा एक आदमी इजाज़त कर चुका है, और उससे पहले उसने क्या उसकी कंडीशन थी, अब वो क्या करेगा? मुल्क की खैर खा होती तो पहले ही कुछ करते। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो 1 लाख कर गई है, वैसे उसका क्या फायदा है? एक आदमी आया था सच्चा, तो उसको इन्होंने कोई पूरे हुकूमत नहीं करने दी। ये तो इंसानियत है हमारे मुल्क की। एक ही खानदान एक जाता है तो सरकारी आ जाता है, समाजरी जाता है, राजनीति आ जाता है मेहनत मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए। इसलिए अभी से जागो पाकिस्तानियों, सोने से कुछ नहीं होगा। अपने मुल्क का फायदा सोचो, अपनी नस्लों का, औलादों का। आपके हमारे मुल्क में अब स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं, यानी कि कोई लोगों का कोई हिफाजत नहीं है। लोग काम पर जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि हम वापस अपने घर से जाएंगे कि नहीं। ये मुल्क है कोई? ये तो जंगल, इससे तो जंगल में इंसान नहीं छोड़ देकर। तो
मुल्क रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इतना अच्छा मुल्क था हमारा, हर फसल सब्जी होती है, हर तरह की मतलब पाकिस्तान में हर चीज़ होती है, लेकिन इन लोगों की वजह से हमारा मुल्क कोई सपोर्ट नहीं कर सका, कोई सपोर्ट नहीं कर सका। ये कोई मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों को। कोई आदमी इसको प्रोटोकॉल न दे, सब इसको ऊपर 144 लगानी चाहिए कि ये मुल्क में ऐसे आए जैसे नॉर्मल इंसान आता है। कोई इसको प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं है, कोई फूल फेंकने की जरूरत नहीं है, तो कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। ऐसे समझे जैसे नॉर्मल इंसान आ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ये मेरी आप लोगों की दरख्वास्त है कि आज हमें अपने मुल्क का फ़ायदा सोचने के लिए ऐसे लोगों को चुने जो मुल्क की खैर का हो। ये नहीं कि नवाज शरीफ जाए तो शहबाज शरीफ जाए तो गद्दारी जाए तो शहबाज शरीफ आ जाए। ये कोई इन लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये गुलाब को गंदा करने वाले लोग हैं, मुल्क को सुधारने वाले नहीं हैं ये। इसी के साथ मैं अपनी तस्वीर ख़त्म करता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और दिन को याद कीजिएगा के साथ बहुत सारी ढेरों दुआओं के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। 50.000 Mitglieder der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde sind in den Stuttgarter Messehallen zu ihrem Jahrestreffen zusammengekommen. Sie feiern diesmal auch das 100-jährige Bestehen der Glaubensgemeinschaft in Deutschland. Einer der Höhepunkte für die Gläubigen ist der Besuch des Kalifen Mirza Masroor Ahmad. Das geistige Oberhaupt der Ahmadiyya-Muslime ist eigens aus London angereist. Für das dreitägige Treffen hat die Gemeinde alle 10 Hallen der Stuttgarter Messe angemietet. Bis Sonntag stehen Vorträge und Ansprachen zum Glauben im Mittelpunkt. Nach Angaben des Veranstalters ist das Treffen die europaweit größte jährliche Versammlung von Muslimen. यार ये क्या था? वो इसका है ना, वो उसका स्टेप खत्म होता है ना। हाँ बंद।